दोस्तों नमस्कार। दोस्तों किसी न किसी बैंक में तो आपका खाता होगा ही, लेकिन आप सावधान रहिए कि आपका बैंक आपके साथ कोई खेला तो नहीं करने जा रहा है, क्योंकि मेरे बैंक ने मेरे साथ जो खेला किया है वो भी मेरे सामने वो आपको चौंका देगा। तो इस एपिसोड में हम आपको मेरे बैंक ने मेरे साथ क्या खेला किया है उसका अनुभव साझा करूंगा, ताकि आप सब लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। जब भी बैंक में अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तब तो मेरे साथ क्या खेला हुआ और आप कैसे सतर्क रह सकते हैं इसके बारे में मैं इस एपिसोड में आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर चैनल के लिए नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप सब जानते हैं कि देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एसबीआई के साथ एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को सबसे सुरक्षित बैंक माना है। तो मेरा सेविंग्स अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है। पिछले 20 सालों से मैं यहाँ का ग्राहक हूँ। आईसीआईसी बैंक में पैसा जमा करता हूँ, पैसा निकालता हूँ, ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करता हूँ, ऑनलाइन कोई सामान खरीदता हूँ, कोई सेवा खरीदता हूँ, साथ ही साथ ऑनलाइन ही एफडी करता हूँ और ऑनलाइन ही एफडी क्लोज भी कर देता हूँ। तो मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि जब ऑनलाइन एफडी क्लोज करता था तो क्लोज हो जाता था, लेकिन फरवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में मैं 2-3 दिन से ट्राई कर रहा था ऑनलाइन एफडी क्लोज करने का, लेकिन एफडी क्लोज नहीं हो रहा था। मेरे पास मैसेज आ रहा था कि आपका एफडी क्लोज इस वक्त नहीं कर पा रहा हूं, तो आप नजदीकी शाखा में जाएं या फिर कस्टमर केयर से इस संबंध में बात करें। तो सबसे पहले मैंने आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश की इस संबंध में, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर केयर से कभी मेरी बात हो नहीं पाई। हमेशा मुझे वेटिंग लिस्ट में रखा गया। तब मैंने मैसेज के संदर्भ में आईसीआईसीआई बैंक को ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद भी आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं मिला कि क्यों मेरा एफडी ऑनलाइन क्लोज नहीं हो रहा है। तब मैंने आईसीआईसीआई बैंक की नजदीकी शाखा में जाने के बारे में सोचा। तो मैं सुबह 29 फरवरी को 10 बजे नजदीकी शाखा में गया। वहां पर मैंने आईसीआईसीआई बैंक की स्टाफ को अपना मैसेज दिखाया कि मैडम ये पहली बार हो रहा है कि ऑनलाइन एफडी क्लोज नहीं हो रहा है। उन्होंने मेरा मोबाइल लिया और वो मैसेज चेक किया। वो मैसेज चेक करने के बाद आईसीआईसीआई बैंक के स्टाफ ने मुझसे पूछा कि सर आपके मोबाइल पर आई मोबाइल डाउनलोड नहीं है, क्या आप मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल नहीं करते हैं? मैंने कहा कि नहीं, मैं आईसीआईसीआई बैंक का मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल नहीं करता हूं, मैं नेट बैंकिंग ही इस्तेमाल करता आ रहा हूं और मुझे मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है कभी। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के स्टाफ ने आई मोबाइल डाउनलोड कर दिया और मुझसे बोला कि सर मैं आई मोबाइल डाउनलोड कर देती हूं, लेकिन जब एफडी क्लोज हो जाएगा तो आप उसे अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। मैंने कहा कि ठीक है, कुछ देर की ही तो बात है। लेकिन उन्होंने आई मोबाइल डाउनलोड तो किया, साथ ही साथ जो मैंने उनको नहीं बोला था उन्होंने वो काम भी कर दिया। उन्होंने मेरी तरफ से क्रेडिट कार्ड का रिक्वेस्ट भेज दिया और उसको आगे प्रोसेस भी कर दिया। दोस्तों मैं गया था आईसीआईसीआई बैंक में एफडी क्लोज करवाने, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के स्टाफ ने क्या किया, मेरे नाम पर क्रेडिट कार्ड रिक्वेस्ट को आगे प्रोसेस कर दिया और मुझे बताया भी नहीं कि सर मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए आपका रिक्वेस्ट ले लिया हूं। जब मैंने आईसीआईसीआई स्टाफ से अपना मोबाइल लिया और ईमेल चेक किया तो देखा कि उसमें क्रेडिट कार्ड के संबंध में मेरे पास मैसेज आया हुआ था। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड के संबंध में जो मेल आया हुआ था। लिखा हुआ था कि क्रेडिट कार्ड आपके आई मोबाइल से लिंक कर दिया गया है। तो मैंने आईसीआईसीआई स्टाफ से बोला कि मैडम ये क्या किया आपने, मैंने तो क्रेडिट कार्ड के लिए रिक्वेस्ट किया ही नहीं था, फिर भी आपने इसको प्रोसेस में कर दिया। तो उन्होंने बोला अरे सर मुझसे गलती हो गई, सो मैं कोई और एप्लीकेशन दबा रही थी लेकिन कोई और एप्लीकेशन दब गया। मैंने कहा मैडम ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है सर आप क्रेडिट कार्ड क्लोजर फॉर्म भर दीजिए। तो मैंने क्रेडिट कार्ड क्लोजर फॉर्म भरा और आधार कार्ड के जेरॉक्स के साथ उसे जमा कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद मैं आईसीआईसीआई बैंक से बाहर निकला। जो ही मैं बाहर निकला त्यों ही मेरे पास मैसेज आया कि सर आपका क्रेडिट कार्ड डिस्पैच कर दिया गया है। तो मैं तुरंत वापस आईसीआईसीआई बैंक में गया और मैडम से बोला कि मैडम ये क्या है, मैंने तो क्लोज किया है फिर भी ये मैसेज आ रहा है कि डिस्पैच कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि सर कोई बात नहीं, 2 दिनों के बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा कि क्रेडिट कार्ड आपका बंद कर दिया गया है। मैंने कहा ठीक है। मैं भी वेट करने के बारे में सोचा। फिर जब वहां से आते आते 15-20 मिनट हुए होंगे कि फिर से मेरे पास एक मैसेज आया कि आपका क्रेडिट कार्ड डिस्पैच कर दिया गया है। तब मैंने फिर से आईसीआईसीआई बैंक को ट्वीट करके बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैंने ट्विटर में लिखा कि मैं आईसीआईसीआई बैंक में एफडी क्लोज कराने गया था, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक की स्टाफ ने
मुझे क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया है। कृपया बैंक के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मैंने बैंक ब्रांच का भी नाम उसमें जोड़ा और इस ट्वीट को मैं पीएमओ, फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई, इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को भी टैग कर दिया। तो कुछ देर के बाद आईसीआईसीआई बैंक ने मेरे को जवाब दिया कि सर, आपकी शिकायत को लेकर हम सतर्क हैं और अपने संबंधित ब्रांच से बात करेंगे। लेकिन ये क्या, फिर ट्वीट करने के बाद भी और आईसीआईसीआई बैंक द्वारा ट्वीट का जवाब देने के बाद भी मेरे पास मैसेज आया कि आपका क्रेडिट कार्ड डिस्पैच कर दिया गया है और उसमें डिस्पैच नंबर डिटेल्स में बताया गया था। तो दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक में मेरे साथ ऐसा खेला किया। मैं गया था एफडी बंद कराने, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने बिना मेरे रिक्वेस्ट के क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया। पता नहीं आईसीआईसीआई बैंक या दूसरे बैंक क्या अपने स्टाफ को ऐसा ही ट्रेनिंग देते हैं कि आपका ग्राहक बोले कुछ, शिकायत कुछ करे और उसका समाधान कुछ और मिले। मैं सारे बैंकों से, आईसीआईसीआई बैंक से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दे कि वो ग्राहकों के साथ इस तरह का व्यवहार मत करें। ग्राहक जिस समस्या को लेकर के जाए उसी का समाधान दे, मिस सेलिंग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बैंक पहले से ही मिस सेलिंग को लेकर के बदनाम है। एफडी के नाम पर म्यूचुअल फंड बेच देते हैं, एफडी के नाम पर इंश्योरेंस पॉलिसी बेच देते हैं। ऐसी कई शिकायतें बैंकों को लेकर मिल रही है। लगातार सुर्खियों में ऐसी खबरें आती रहती है। तो कृपया बैंक ऐसा काम ना करे। बैंक मतलब भरोसा, और इस भरोसे को बरकरार रखे तो ज्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, अगर आपका खाता किसी बैंक में है तो अपने बैंक से ऐसी चालबाजियों से सतर्क रहें और अपने ईमेल और मैसेज बॉक्स हमेशा चेक करते रहें कि कुछ आपके बैंक ने उल्टा पुल्टा तो नहीं भेज दिया है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। आपके साथ भी क्या किसी बैंक ने हरकत की है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, ताकि दूसरे लोगों को सतर्क होने का मौका मिले, दूसरे लोग जागरूक बने। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।